अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। जो मैं बात करना चाह रहा था पिछड़े नेतृत्व की, भूपेश बघेल बैकवर्ड नेतृत्व के रूप में कांग्रेस में बड़ी संभावना दिख रहा है, जो मैं जिस तरफ मैं इशारा कर रहा था जी। सिर्फ मतलब एक इस सांप्रदायिकता वाले मामले पर जरा एक बता दूं। हाँ। वही जगह है जहां जूदेव ने घर वापसी का आंदोलन चलाया था। और हम्म। क्रिश्चियन मिशनरी, उसको आप मत समझिए कि हिंदुत्व की प्रयोगशाला में से मतलब तमाम छोटे और बड़े प्रयोगशालाओं में से एक नहीं है वो। ऐसा नहीं मानना चाहिए। जूदेव ने वहां पर घर वापसी आंदोलन चलाया था। और इसको लेकर के पूरे देश भर में उन्होंने एक उत्तेजना फैलाई थी। और वहाँ क्रिश्चियन मिशनरी वहाँ टारगेट्स हैं, वहाँ मुसलमान नहीं है, न जी। कि क्रिश्चियन से भी बहुत कम ही है। लेकिन उनको जी। ऑलवेज टारगेट किया जाता है, हमले भी होते रहे। तो वो जो है वो हिंदुत्व की प्रयोगशालाओं में से एक है। आदिवासियों को लेकर के झारखंड, छत्तीसगढ़, जितने आदिवासी इलाके हैं वो हिंदुत्व वाले में नंबर एक पर है। आप संस्थाएं उनकी कितनी है वो आपको जानने पर पता चलेगा। खैर उसको जाइए। ये जो आपने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की लीडरशिप में मैं देख रहा हूं कि इस बात को उसको भुनाने में जो सेंट्रल लीडरशिप है वो असमर्थ है। नहीं तो गहलोत है या भूपेश बघेल है, ये सब सामाजिक जो न्याय की जो शक्तियां हैं उसके प्रतिनिधि हैं। और इन वो आए हैं, जिस तरह से जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो उत्तर भारत की कमजोर जातियों में जी। से गिनी जाती है। तो ये भूपेश बघेल का कम से कम यहाँ यहाँ तो जो उनकी राजनीति जिस तरह से आगे बढ़ी उसमें से एक प्रगतिशील ही माना जाएगा इसको, कि भूपेश बघेल जो है आए पिछड़ों के नेतृत्व में। और दूसरा एक ये जो उन्होंने जो जिस तरह के लैंग्वेज मतलब वोकेबलरी जो इजाद किया है सामाजिक न्याय के बारे में, छत्तीसगढ़िया हम्म। संस्कृति और जो छोटे लोगों का, वो एक मैं मानता हूं कि ये जो नेशनल लेवल पे जो कॉरपोरेट का जो ऑनस्लाउट चल रहा था, वो जो जिस तरह से हमला चल रहा था उसके खिलाफ एक एक समझिए कि उसके खिलाफ एक मॉडल है। मॉडल या मतलब एक चीज है जिसको समझना चाहिए। और इसमें आप देखिएगा क्या कि चेंज कैसे हुआ। अब वाटर कंजर्वेशन है या छोटी चीजें या गांव की महिलाओं को लाने का, आप देखिए इसको गुजरात मॉडल से जरूर इसकी तुलना करनी चाहिए। इसलिए कि जी। गुजरात मॉडल में आपको अहमदाबाद में वो वाइब्रेंट गुजरात वाला वो नक्शा देता है जिसमें देश दुनिया भर के लोग जमा होते हैं, कॉर्पोरेट, और एकदम लगधग जो है सारी संस्कृति और उसी का प्रचार किया जाता है। उसके मुकाबले अगर गांव की संस्कृति, गांव छोटे गरीब लोगों का अगर को आप डिस्कोर्स में लाते हैं, विमर्श में लाते हैं, ये एक खुद में ही सामाजिक न्याय की तो है ही बात, साथ में उदारीकरण की जो संस्कृति चल रही है उसके खिलाफ, कॉर्पोरेट संस्कृति के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन ही समझना चाहिए इसको। इसमें कोई दो राय नहीं। जी। डॉक्टर सुनीलम, हालांकि घर वापसी पे बता दूं कि जब मैं इंडियन एक्सप्रेस में गया था छत्तीसगढ़, तो पहला असाइनमेंट मुझे सरगुजा में घर वापसी कार्यक्रम का ही मिला था और मैं नहीं जानता था उसके बारे में। तो बबन प्रसाद मिश्र से मिलकर के मैंने बहुत कुछ जानकारी भी ली थी। जी। डॉक्टर सुनीलम, जो अभी अनिल जी ने बात की, जो बैकवर्ड जी जी लीडरशिप की बात। जी। बिल्कुल। ये बात सही है, अनिल जी से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि जो कुछ पूंजी है उसका पूरा इस्तेमाल जो है कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है बैकवर्ड लीडरशिप को लेकर के। और ये अपने आप में स्टालिन के बाद में जो आरक्षण वाला जो प्रयोग किया है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें राज्यपाल भी कमिटेड हैं। और ये इनिशिएटिव भी जो है लोग बताते हैं कि भाई बाकायदा बातचीत करके उन्हें विश्वास में लेकर के ये किया गया है। और ऐसा उन्होंने परिस्थिति पैदा की कि भाई पार्टियों को उसे स्वीकार करना पड़ा। तो ये तो अपने आप में मॉडल है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी इसको ओन करती है? ये सवाल बहुत बड़ा है। ये जो मॉडल पेश किया है उन्होंने आरक्षण के सवाल को लेकर के, अलग अलग समुदायों को जो प्रतिनिधित्व को लेकर के, तो क्या उसको कांग्रेस का ऑफिशियल लाइन माना जाएगा? क्या वो ये कहने की स्थिति में है कि हम पूरे देश के अंदर इस मॉडल को हम लागू करना चाहते हैं? ये एक बात है। दूसरी बात, एकदम ये ठीक कहा कि जो है पूरी तरीके से अभी बस्तर के अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज के ऊपर हमले अभी भी चल रहे हैं। क्योंकि जब हम गए थे, जब वहां पर ये जो आंदोलन अभी चल रहा है, आपको मालूम है कि जो जबरदस्ती कैंप्स लगाए जा रहे हैं, उन कैंप्स को लेकर के जब हम लोग गए थे तो हमसे मिशनरीज के लोग जो है लोग हमारे साथी कह रहे हैं कि पहली बार सहमत नहीं, हम परमानेंट सहमत हैं अनिल जी से, स्थायी तौर पर।
है ना। तो उस समय भी हमको लोग मिले थे बस्तर के अंदर कि ये आप जो है इस मुद्दे को उठाने का काम करिए। मेरा मतलब ये है कि जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाली ताकतें हैं वो छत्तीसगढ़ के अंदर पूरी तरीके से सक्रिय हैं और उनको पनपने नहीं दे रही है भूपेश बघेल की सरकार। ये बात एकदम साफ तौर पर वहां पर दिखलाई पड़ती है। तो मेरा कहना है इसके अंदर ये है कि पूरी बातचीत के अंदर की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। जी। लेकिन जो बात सौरभ वाजपेयी जी ने कही, मेरे को बिल्कुल ऐसी लगी ध्वनि कि यही बात राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया के अंदर एक फ्रेम में आपको रहना है, कोई टापू नहीं बन सकता। अब वो डायलॉग जो है सौरभ वाजपेयी जी का लिया है राहुल जी ने, या ये उनका डायलॉग बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं। लेकिन लेकिन ये मॉडल का वाला मामला बहुत सीरियस है, ये मामला कि मतलब आप अगर कोई स्टैंड ना लेना चाहें तो फिर आप ये बात को कह दें कि भाई ये जो एज है ना, ये तो पूरी की पूरी एज ही है, इसमें ग्लोबलाइजेशन है और एलपीजी की एज है और हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए और हमको ये चाहिए, मतलब वो पूरी ब्ला ब्ला बहुत सारी बातें उसके अंदर कही जा सकती है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। आपको जो है आपके पास में कांग्रेस पार्टी के पास में फ्रीडम मूवमेंट की वैल्यूज के का एक पूरा मॉडल है और उस मॉडल के ऊपर विश्वास रख करके अगर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती है तो उसको पॉलिटिकल डिविडेंड भी मिलेंगे और इस देश का भी जी। कल्याण होगा। लेकिन सवाल यह है कि ये तो कांग्रेस को तय करना है और अब कांग्रेस जो है वो राहुल जी नहीं है, वो खड़गे जी हैं। ये वाली बात भी एकदम साफ होनी चाहिए। और अगर इसको जी। कोई डिनाई करता है तो उसको भी सामने आके कहना चाहिए कि नहीं, खड़गे जी नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनको बिल्कुल। जिम्मेदारी दी गई है। तो हम ये मानते हैं कि वही ऑफिशियल स्टैंड जो है देश के सामने कांग्रेस पार्टी की ओर से रखेंगे। बिल्कुल।